नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। पहला है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, जबकि a बराबर a का मान जब 0 होगा 0 डिग्री तब ये सही होगा। ए विकल्प इसका सही है। दूसरा है 1 धन tan वर्ग थीटा का मान होगा, तो 1 धन tan वर्ग थीटा का मान होगा sec वर्ग थीटा। बी विकल्प इसका सही है। तीसरा है 1 धन tan वर्ग थीटा 45 अंश बटे 1 धन tan वर्ग थीटा 45 अंश बराबर इसका मान होगा 0। डी विकल्प इसका सही है। आगे चौथा है कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 10 हो तो cos थीटा बराबर कितना होगा, तो cos थीटा का मान होगा 3 बटे वर्गमूल 10। बी विकल्प इसका सही है। पांचवा है tan 30 अंश गुणित sin 30 अंश गुणित cot 60 अंश गुणित कोसेक 30 अंश बराबर, तो इनका मान होगा डी विकल्प में जो लिखा है 1। ये डी विकल्प इसका सही है। छठवां है 1 धन tan वर्ग ए बटे 1 धन cot वर्ग ए बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा tan वर्ग ए। डी विकल्प इसका सही होगा। सातवां है 9 sec वर्ग ए माइनस 9 tan वर्ग ए बराबर, इसका आंसर आएगा 9। सी विकल्प इसका सही है। आठवां है यदि थीटा बराबर 60 अंश हो तो sin थीटा धन cos थीटा का मान होगा, तो sin थीटा धन cos थीटा का मान होगा वर्गमूल 3 धन 1 बटे 2। नौवां है 2 tan 30 अंश बटे 1 धन tan वर्ग 30 अंश बराबर, तो इसका मान होगा sin 60 अंश। पहला विकल्प इसका सही है। दसवां है sin थीटा बटे 1 धन cos थीटा। sin थीटा धन 1 बटे cos थीटा का मान होगा 1 ऋण cos थीटा बटे sin थीटा। सी विकल्प इसका सही होगा। 11वां है 1 धन cos थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा पूरे का वर्गमूल का मान होगा, इसका मान होगा cosec थीटा धन cot थीटा। बी विकल्प इसका सही है। 12वां है 1 धन tan थीटा धन sec थीटा दूसरे कोष्टक में 1 धन cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर, इसका मान होगा सी विकल्प जो है 2। 13वां है 1 धन tan वर्ग ए बटे 1 धन cot वर्ग ए बराबर, इसका मान होगा डी tan वर्ग ए। डी विकल्प इसका सही है। आगे 14वां प्रश्न है sec ए धन tan ए दूसरे कोष्टक में 1 ऋण sin ए बराबर, इसका मान होगा डी विकल्प में cos ए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 1 ऋण cos वर्ग थीटा पूरे का वर्गमूल बराबर का मान खाली स्थान होगा, इसका मान होगा sin थीटा। दूसरा है sec वर्ग थीटा माइनस 1 पूरे का वर्गमूल का मान खाली स्थान होगा, इसका मान होगा tan थीटा। तीसरा है कोसेक 45 अंश का मान खाली स्थान होगा, तो कोसेक 45 का मान होगा वर्गमूल 2। चौथा है tan वर्ग थीटा माइनस sec वर्ग थीटा का मान खाली स्थान होगा, तो tan वर्ग थीटा माइनस sec वर्ग थीटा का मान होगा 1। tan वर्ग 60 अंश का मान खाली स्थान होगा, इसका मान होगा 3। छठवां है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान खाली स्थान होगा, इसका मान होगा 3/5। आगे है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ियों को हमें मिलाना है, स्तंभ आंक को स्तंभ से मिलाना है। पहला है sec वर्ग 3 थीटा माइनस tan वर्ग 3 थीटा, इसका आंसर होगा 1। दूसरा है 2 tan थीटा धन cot थीटा, इसका मान होगा 2। तीसरा 1 धन tan वर्ग थीटा, इसका मान होगा sec वर्ग थीटा। चौथा है कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1, इसका मान होगा cot वर्ग थीटा, और कोसेक थीटा का मान होगा 1/sin थीटा। 1 धन cot वर्ग थीटा 1 धन cot वर्ग थीटा का मान होगा कोसेक वर्ग थीटा। दूसरा है sec थीटा का मान होगा 1/cos थीटा। तीसरा है sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा, इसका मान होगा 1। तीसरे का होगा 1 ये। चौथा है tan 60 अंश का मान होगा वर्गमूल 3। कोसेक थीटा का मान होगा 1/sin थीटा। आगे देखें तीसरे नंबर की जोड़ियां हैं। पहला है इसमें 1 धन tan वर्ग थीटा 1 धन tan वर्ग थीटा का मान होगा sec वर्ग थीटा। दूसरा है tan थीटा का मान होगा 1/cot थीटा। 1 ऋण cos वर्ग थीटा पूरे का वर्गमूल बराबर
तो तीसरे का मान होगा साइन थीटा। 1 धन कॉट वर्ग थीटा, 1 धन कॉट वर्ग थीटा का मान जो होगा वो होगा कोसेक वर्ग थीटा, और साइन 45 अंश का मान होगा 1/√2। आगे है चौथा नंबर में जोड़ियां फिर से हैं। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होगा वर्गमूल 3/2। 1 धन टेन वर्ग थीटा, 1 धन टेन वर्ग थीटा का मान होगा सेक वर्ग थीटा। 1/सेक वर्ग थीटा, 1/सेक वर्ग थीटा का मान होगा कॉस वर्ग थीटा। कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा का मान होगा 1, और कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 इसका मान होगा कॉट वर्ग थीटा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है 1 धन टेन वर्ग थीटा का मान होगा, इसका मान होगा सेक वर्ग थीटा। दूसरा 1 धन कॉट वर्ग थीटा का मान होगा, इसका मान होगा कोसेक वर्ग थीटा। कॉस 90 अंश का मान होगा 0 अंश। टेन 30 का मान होगा 1/√30, और साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान होगा 1। पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य हमें बताना है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये असत्य है। दूसरा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन भी असत्य है। तीसरा है टेन ए टेन और ए का गुणनफल होता है, यह कथन भी असत्य है। चौथा है साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी, यह कथन भी असत्य है। पांचवा है ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार से चारों कथन ऊपर के असत्य हैं, पांचवा सत्य है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक छठवां है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। हमने यहाँ लिखा 15 कॉट ए बराबर 8। कॉट ए बराबर 8 ये 15 इस साइड गुणा में है, भाग में चले जाएंगे तो 8/15 हो जाएगा। कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, तो आधार आ जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। आप यहाँ देखें आधार 8, लंब है 15। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे 289, 289 का वर्गमूल। ये जो वर्ग था यहाँ इस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17। आप यहाँ देख रहे हैं कर्ण का मान आ गया 17, अर्थात साइन ए बराबर साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 15, कर्ण है 17, साइन ए बराबर होगा 15/17। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। दूसरा है सातवां प्रश्न, यदि थीटा बराबर 30 अंश हो तो 2 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। दिया है थीटा बराबर 30 अंश, 2 कॉस 2 थीटा का मान हमें निकालना है। हमने यहाँ लिखा 2 कॉस 2 गुणित थीटा का मान हमने यहाँ लिखा 30। यहाँ 30 में हमने 2 का गुणा किया तो हो जाएगा 60। अब कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आठवां प्रश्न है, साइन वर्ग 45 अंश धन कॉस वर्ग 45 अंश का मान होगा। तो साइन वर्ग 45 धन कॉस वर्ग 45, यहाँ साइन 45 का मान 1/2 वर्गमूल 2 होता है, 1/2 का पूरे का वर्ग। यहाँ भी कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है, इसका भी वर्ग हो जाएगा। आप देखेंगे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 धन 1/2 बराबर हो जाएगा 1 धन 1/2, 2/2 का अर्थ होगा 1। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 1। नौवां प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक बराबर हो है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का अर्थ होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आप देख रहे हैं यहाँ 13 है और आधार है 12, ये थीटा है तो इस साइड से ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, 13 का वर्ग AB, यहाँ 12 लिखा BC का मान। पक्षांतर करेंगे, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 25 आएगा, और 169 से 144 घटाएंगे, वर्ग इस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो AB का मान आ जाएगा 5। यहाँ हमने AB का मान लिखा 5। साइन ए निकालना था, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब जो है अपना आप देख रहे हैं, यहाँ में साइन ए निकाला है, तो अब हम कोण ए मानेंगे। थीटा ये कोण ए है, इसके सामने की भुजा लंब और ये कर्ण होगी, तो इसका लंब 12/13 इसका आंसर आ जाएगा।
छात्रों हमने यहाँ साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ साइन ए ये वाला कोण लिया जाएगा आप, क्योंकि यहाँ साइन ए का मान तो ये कोण माना हमने ए, इसके सामने की भुजा होगी लंब ये वाली 12, तो बीसी हो गई लंब। तो हमें साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए 12/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। 10वां है यदि tan ए बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। दिया है यहाँ tan ए बराबर 3/4, tan का मान लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा कितना अपना 3। ये हमने ए बी सी ये नाम लिखे हैं, आप इन चित्रों को नाम के अनुसार ये मान बदल सकते हैं। कोण ए है, ये कोण सी है और ये समकोण है। ये हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस प्रकार से हम कर्ण के द्वारा ये कर्ण निकाल ए सी बराबर हम 5 सेंटीमीटर भुजा निकाल लेंगे दूसरी, आप ये इसको अभी हमने पहले किया था। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब हमने साइन थीटा माना है ये वाला, आप यहाँ देख रहे हैं ये थीटा माना है, इसके सामने की भुजा होगी क्या लंब और ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। अब हमें साइन ए निकालना है, तो साइन का अर्थ होता है लंब बटे कर्ण, तो 4/5 हमारा आंसर आएगा। यहाँ हम लिखेंगे 4/5 ए बी बटे ए सी, ये हमारा आंसर होगा। 11वां है यदि ए बी और ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी धन सी बटे 2 बराबर कॉस 1 ए बटे 2। दिया है ए बी सी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। पहला कोण 1/2 धन बी धन सी बराबर बटे 2। हमने यहाँ ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सबके बटे में हमने 2 का भाग कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रश्न में हमें सिद्ध करना है। a/2 धन b धन c/2 और बराबर में 180/2 काटेंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा। a/2 धन b धन c/2 बराबर 90 अंश। अब b धन c/2 बराबर 90 माइनस 1 a/2, ये हमने पक्षांतर कर लिया, ये पहला समीकरण। अब लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो साइन बी धन c/2, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, बराबर साइन 90 माइनस 1/2, ये हमने समीकरण से मान रख लिया। आप यहाँ देख रहे हैं साइन बी धन c/, यहाँ b धन c/2, ये फिर साइन 90 ऋण 1 थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस a/2, ये हमारा राइट हैंड साइड इस प्रकार से आ जाएगी। 12वां प्रश्न है tan a धन b बराबर वर्गमूल 3 और tan a ऋण b बराबर 1/वर्गमूल 3। तो शून्य अंश छोटा है a धन b से, a धन b छोटा है 90 डिग्री से और बराबर और छोटा है a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan a धन b बराबर वर्गमूल 3, tan a ऋण b बराबर 1/वर्गमूल 3, ये दो समीकरण। ये हमने tan a धन b बराबर वर्गमूल 3, tan a धन b बराबर tan 60 अंश, a धन b बराबर आ जाएगा 60 अंश। समीकरण 2 से tan a ऋण b बराबर 1/वर्गमूल 3, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a ऋण b बराबर 30 अंश, a ऋण b बराबर 30 अंश, ये चौथा समीकरण। समीकरण 3 और 4 से a धन b बराबर 60 अंश, a ऋण b बराबर 30 अंश, 2a बराबर ऋण का b और प्लस का b कट जाएगा, 2a बराबर 90, a का मान आ जाएगा 45। इसी प्रकार समीकरण 3 से a धन b बराबर 60 अंश, a का मान 45, b का मान निकालेंगे, ये प्लस के 45 इस साइड जाके ऋण के हो जाएंगे, b का मान आ जाएगा 15, 60 में से 15 घट गया, अतः a और b के मान 45 और 15 अंश होंगे। इस प्रकार से आप देखें 13वां प्रश्न है, मान निकालिए 2 tan वर्ग 45 अंश धन cos वर्ग 30 अंश माइनस साइन वर्ग 60 अंश। इस सवाल को हमने ऐसा लिखा, इनकी मान रखेंगे 2 tan 45 का मान 1 का वर्ग लग जाएगा, धन cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग, साइन 60 अंश का मान हमने यहाँ रखा, 1 का वर्ग 1 गुणा करेंगे 2 एकम 2, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3/4 हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3/4, लघुत्तम लेंगे 4, 2 4 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 3 धन 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14/4, 2 से भाग करेंगे 7/2 आंसर आ जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है, यदि ABC त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन A और साइन C के मान ज्ञात कीजिए। दिया है ABC का कोण B 90 अंश है, ये 90 अंश का हमने कोण बनाया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर,
AC बराबर 25 सेंटीमीटर। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से 25 सेंटीमीटर ही निकाल लेंगे। आप यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, जोड़ देंगे 625, 625 वर्ग जो है साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा। AC बराबर 625 का वर्गमूल 25। अब साइन A बराबर BC बटे AC, साइन A लंब बटे कर्ण, लंब का मान 7, कर्ण का मान 25। ये लंब हो जाएगा क्योंकि हमने साइन A निकाला है, तो इसके सामने का कोण ये लंब और ये कर्ण। आगे देखेंगे आप, और साइन C बराबर, अब हम यहाँ साइन C निकालेंगे तो ये कोण थीटा, इसके सामने का भुजा लंब और ये कर्ण, तो C AB बटे AC 24 बटे 25, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 15 है, सिद्ध कीजिए एक धन साइन A बटे एक ऋण साइन A पूरे का वर्गमूल बराबर सेक A धन टेन A। इसको हमने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ एक धन साइन A का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ इसका जब हम करेंगे तो एक का वर्ग माइनस साइन A का वर्ग, यहाँ A ऋण B बराबर A धन B, यहाँ A का वर्ग माइनस B का वर्ग बराबर होता है A ऋण B, और दूसरे कोष्ठक में A धन B। यहाँ देखें आप, एक ऋण साइन वर्ग थीटा का मान होता है कॉस वर्ग थीटा, ये भी वर्ग और ये वर्ग, और इससे वर्गमूल ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक धन साइन A बटे कॉस A। अब हम एक धन कॉस A धन साइन बटे कॉस A, एक धन साइन के बटे में कॉस है तो एक के बटे में भी कॉस है, साइन के बटे में भी कॉस है। इसको हमने अलग अलग करके लिखा। एक बटे कॉस का अर्थ होता है सेक, साइन बटे कॉस का मान होता है टेन। इस प्रकार से आ जाएगा सेक A धन टेन A। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पार्ट के सवालों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।